तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का चैप्टर 5, जिसमें मैंने आप लोगों की 5A और 5B एक्सरसाइज कर दी थी और 5C के मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं वे कैसे हम यहाँ पे करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे 5C एक्सरसाइज है 5। पहले क्वेश्चन में दिया है कि फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो हमें यहाँ पे सतत भी निकालना पड़ेगा और अवकलनीय भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। हमने पहले यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ हमने यहाँ पे ज्ञात किया एफ ए। तो एफ ए हमारा कितना आएगा यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर हमने a की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे 3। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 रखी तो 3 यहाँ रखा जाएगा हमारा, और मापांक के अंदर जो संख्या है वहां पे हमने वैल्यू रखी। तो 3 - 3 हमारा कितना हो गया 0। तो इस तरह हमें जो एफ ए है हमारा वो कितना मिला है यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या आर एच एल। पता है आप लोगों को आर एच एल हमारा क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3। तो कितना हमने यहाँ पे रखा, हमने यहाँ पे रखा 3 प्लस एच। अब हमने 3 प्लस एच कहाँ रखना है, 3 प्लस एच हमें यहाँ पे रखना है। रखा हमने इसका मान कितना 3 प्लस एच और माइनस का 3, और एच की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी। तो 3 - 3 0, तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, ये भी 0। अब हम निकालेंगे एल एच एल। तो अब हम क्या निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल क्या थी हमारी, एल एच एल थी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। या फिर हम यहाँ पे एक लाइन में क्या किया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो ए माइनस एच हमने यहाँ पे रखा, और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे 3 - एच, और 3 - एच भी हमारा कहाँ रखा जाएगा, 3 - एच भी हमारा यहाँ पे रखा जाएगा। तो हमने रखी वैल्यू इसकी भी 3 - एच की। तो 3 - एच माइनस 3 कितना आएगा 0। तो कितना हमने देखा कि हमारा जो f3 था वो भी 0, आर एच एल भी 0 और एल एच एल भी हमारा क्या है 0। यानी कि तीनों मान हमारे यहाँ पे क्या है इक्वल, तीनों के तीनों वैल्यू हमारे क्या है, हमारे यहाँ पे इक्वल है। तो इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है सतत है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए की वैल्यू है 3 प्लस एच और माइनस का f3, और अपॉन में कितना h, अपॉन में हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा h। तो 3 प्लस एच ए एफ 3 प्लस एच हमारा कहाँ, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ली। तो कितनी है ये हमारी वैल्यू, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3, और f3 कितना था हमारा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमने रखा 0 अपॉन में h। अब 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, और फिर h अपॉन h आएगा, तो h से h कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ से 1। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और f3 माइनस एच और माइनस का f3 और अपॉन है माइनस का h। f3 माइनस एच वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, यहाँ पे x के स्थान पे बताया था मैंने। तो हमने यहाँ पे रखी वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - एच माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का h, 3 - एच माइनस 3, और ये हमारा 0 था। क्या f3 ये निकाला था हमने f3, तो ये वैल्यू हमारी क्या थी 0। तो माइनस का h अपॉन में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के, तो 3 - 3 हो गई 0, और माइनस का h मापांक के अंदर हमारा आएगा यहाँ पे, देखते हैं कितना आता है। तो माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब मापांक के अंदर जैसे एच बाहर निकलेगा तो उसकी वैल्यू होगी हमारी एच, और एच प्लस कैंसिल होगा तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 1। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव था वो नॉट इक्वल किसके है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के।
अनइक्वल की कंडीशन हमें यहाँ पे मिली है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, अवकलनीय फलन नहीं है। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसी तरह आप लोगों को करना है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या। 12 जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए उन क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी करना है, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए हैं वे क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। अगर यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर साइट पे या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके वहां पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 12। तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला हमने, किस पे, वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पे हमने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला हमारा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h और माइनस का f1 अपॉन में कितना हमारा यहाँ पे 0, सॉरी अपॉन में अब कितना हमारा यहाँ पे अपॉन में h। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे f1 प्लस h का मान निकाला। तो f1 प्लस h हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे जहाँ पे ग्रेटर वाली वैल्यू हमारी है। तो लेस वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे ग्रेटर वाली वैल्यू। तो ग्रेटर वाली वैल्यू हमारे कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ग्रेटर का सिंबल ये लगा हुआ है यहाँ, इसके सामने वाली वैल्यू हमें रखना पड़ेगा 1 प्लस h। तो हमने रखा जहाँ पे हमारा है x, वहां पे रखा 1 प्लस h, 1 प्लस h और प्लस का 1, और फिर हमने निकाला f1। f1 कैसे निकलेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे f1 कहलाएगा। तो एक वैल्यू का साइन यहाँ पे हमारा है इक्वल का साइन, तो x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हमने 1 रखा तो 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे f1 का मान कितना हो गया हमारा 1, और अपॉन में h हमारा सेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा इट टू इट कैंसिल हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या किया, होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया। तो हमने ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया इसका, तो हमें मिलेगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 1 माइनस h और अपॉन में h, ये हमें मिला। अब इस 1 से हमारा ये 1 कैंसिल हो गया, और 2h में से 1h हमारा यहाँ पे बचा। तो कितनी वैल्यू हमारी यहाँ पे बची हुई है, h स्क्वायर और प्लस का h और अपॉन में कितना है h, क्योंकि 2h में से हमारा h गया, 1h बच गया और अपॉन में। अब हमने क्या किया, इसमें से h कॉमन लिया और नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल किया h की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन मैंने लिया, यहाँ हो गया h और प्लस 1 और अपॉन में h, इससे h से h हमारा कैंसिल हो गया। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट रखी 0, क्या रखी 0, तो हमें कितना मिला 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना है यहाँ पे निकल के 1। अब हमें निकालना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हमारा होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन में कितना है माइनस का यहाँ पे हमारा h है। तो हमने क्या किया 1 माइनस h हमारी कौन सी वैल्यू है, ये वाली यहाँ पे रखी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और रखा कितना 1 माइनस h का स्क्वायर, और f1 हमने यहाँ पे बताते थे आप लोग कितना था f1 1 और अपॉन में माइनस का h। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 माइनस h का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कितना आएगा, ब्रैकेट खोलने के बाद तो आया 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h और माइनस का 1 अपॉन माइनस ये -1 से -1 कैंसिल होगा। और आगे हमने देखा कितना आता है, आगे हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर मैंने सॉरी h मैंने यहाँ पे h स्क्वायर से कॉमन लिया तो यहाँ पे h बचा और यहाँ पे 2 बचा, और अपॉन में ही हमारा माइनस का h। तो h से हमारा h कैंसिल हो गया। अब हमारी बची हुई वैल्यू यहाँ पे कितनी है h माइनस 2, और मैंने यहाँ पे लिमिट रखी जैसे ही h की 0, तो कितना मिला 0 माइनस 2 यानी कि माइनस के 2। अब हमें देखना है हमारी वैल्यू यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। हमने देखा, हमने निकाली थी राइट हैंड डेरिवेटिव, कितनी आई थी हमारे निकल के यहाँ से, राइट हैंड डेरिवेटिव आई थी निकल के 1,
और जो आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो कितना आया हमारे यहाँ पे निकल के -2। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारे है दोनों मान अनइक्वल है। अनइक्वल है तो क्या है, ये हमारा अवकल्य नहीं है, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते हैं। हमने देखा जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू किसके है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। जो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए गए हैं वे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, या फिर www.kotvintercollege.com से आप लोग क्वेश्चन वहां पे देख सकते हैं। वहां पे आप लोगों को हर क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करना है हमें। fx इक्वल टू दिया है हमें यहाँ पे फंक्शन, और x इक्वल टू 3 पर अवकल्य यहाँ पे सिद्ध करना हमें। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। तो कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h और माइनस का f3 अपॉन में h। a की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितने हैं, a की वैल्यू हमें पता है 3 है। तो a की वैल्यू जब हमारी 3 है तो ग्रेटर की वैल्यू हमने आप देखनी है कितनी है, ग्रेटर की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये है। तो इसके सामने वाले वैल्यू में हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 प्लस h। तो यहाँ हमने रखा 3 प्लस h, कितना रखा 3 प्लस h का स्क्वायर और 6, और फिर कितना 3 प्लस h और प्लस के फिर कितने 13। और f3 के लिए देखा हमने ऊपर हमारी वैल्यू इक्वल की है, तो f3 हम यहाँ पे अलग से भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा 6 गुणा 3 माइनस 5, यानी कि 36 18 माइनस के 5 कितना आएगा, 36 18 माइनस के 5 कितना आएगा यहाँ पे 13। तो हमने देखा जो हमारा आएगा वैल्यू आएगा माइनस के 13 और अपॉन में कितना h। इस तरह हमने देखा माइनस का 13 हमारा यहाँ पे आया। अब 13 से 13 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जब बच्ची हुई वैल्यू है इसको हम सोल्व करते चलेंगे। कैसे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 होल स्क्वायर हमने यहाँ पे इसका ओपन किया, तो 3 3 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6h, और अंदर हमने मल्टीप्लाई किसकी 36 18 और 6h अपॉन में कितना h, अपॉन में हमारा यहाँ पे h। अब हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हमने अंदर मल्टीप्लाई की 9 दूनी 18 और 2h स्क्वायर और 6 दूनी 12h माइनस के 18 और माइनस के 6h अपॉन में कितने हैं h। 18 से हमारा क्या होगा, 18 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 12 में से 6 जाकर हमारे कितने बचेंगे यहाँ पे 6, तो 12 में से 6 जाके हमारे यहाँ पे बचेंगे 6, और मैंने साथ के साथ यहाँ पे h कॉमन इसमें से ले दिया, तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा माइनस प्लस के 6 और अपॉन में h से हमारा h कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैंने जैसे यहाँ पे लिमिट रखी h की 0, तो 0 प्लस 6 आएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 6। तो हमें यहाँ से हमारा राइट हैंड है। अब हम इसी तरह निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला यहाँ पे कितना, देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h और f3 अपॉन में माइनस का h। तो f3 माइनस h लेस हो गई वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और 6 और 3 माइनस h और माइनस का 5, और f3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पे 13, वो हमने रख दी माइनस का अपॉन में h। अब मैंने क्या किया, मैंने 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में की, तो देखते हैं कितनी वैल्यू हमारी आती है। ये हो गई 36 18 और माइनस के 6h माइनस के 5 और माइनस के 3 हो जाएंगे 18, तो इट कैंसिल हमारे यहाँ पे हो गया। अब जो बच्ची हुई वैल्यू है उसको हम देखते हैं कितनी बची हमारे यहाँ पे वैल्यू। लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में हो जाएगा माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारा कितना है यहाँ पे 6। तो अब हमने देखा कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 6, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो भी हमारा कितना है यहाँ पे 6। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल किसके है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हमारे यहाँ पे। जब इक्वल वैल्यू हमारी होगी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फलन अवकल्य होगा।